हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आयुष्मान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल आयुष द फिल्मी बुक क्लब। मैं पहले से ही अपोलोजाइज़ करना चाहूँगा कि मैंने काफ़ी दिनों बाद हिंदी में एक वीडियो अपलोड किया और काफ़ी दिनों बाद इनफैक्ट एक वीडियो अपलोड किया मैंने। इसकी एक वजह यह है कि घर पे एक प्रॉब्लम आ गई थी। मेरे पिताजी का एक्सीडेंट हो गया था और अब वो धीरे धीरे ठीक हो रहा है, लेकिन 3 दिन ही वॉज हॉस्पिटलाइज्ड। बट आपकी ब्लेसिंग्स और आपकी दुआओं की वजह से वो आज काफ़ी हद तक ठीक हो गए। तो जिन्होंने मेरे पिताजी के लिए दुआएं की थी उनको मैं एक सैल्यूट देना चाहता हूँ, उनके तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तो ज़्यादा समय न लेते हुए मैं अपना वीडियो शुरू करता हूँ। ये वीडियो एक ट्रिब्यूट वीडियो है। आप लोगों को शायद हैरानी हो रही होगी कि आयुष्मान ने अपने सिग्नेचर स्टाइल में बहुत हंसते मुस्कुराते हुए क्यों ये वीडियो अपलोड नहीं किया। इसकी वजह यही है कि ज़्यादातर लोगों ने गेस कर लिया होगा। हाँ, मैं बहुत दुखी हूँ, अभी भी दुखी हूँ कि टू ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स इन आवर इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री रादर, इरफान खान एंड ऋषि कपूर आर नो मोर। दोनों का ही निधन हो गया पिछले हफ्ते। इरफान खान के ऊपर भी एक वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ बहुत जल्द, लेकिन पहले मैं ऋषि कपूर के बारे में ये ट्रिब्यूट वीडियो बनाना चाहूँगा, क्योंकि वो सीनियरिटी में भी थोड़ा सा आगे थे इरफान खान से और उनका बॉडी ऑफ वर्क भी बहुत ह्यूज था। उन्होंने लगभग 150 फिल्मों में अभिनय किया। एक फैमिली जो पूरी तरह से फिल्म इंडस्ट्री को निवेदित थी, उस ख़ानदान के चिराग को उन्होंने चलने दिया, आगे बढ़ाया। उनके बेटे को भी ये तालीम दी कि वो एक बेहतरीन अभिनेता बन पाए। वैसे ऋषि कपूर के पिताजी, उनके दोनों चाचा, उनके बड़े भाई, सारे लोग एक्टिंग प्रोफेशन से जुड़े हुए थे। उनके दादाजी द लेजेंडरी पृथ्वीराज कपूर साहब के बारे में तो सभी लोग जानते हैं। मैंने इन सबका काम देखा है, सबके काम को मैं बहुत पसंद भी करता हूँ, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि इन टर्म्स ऑफ प्योर टैलेंट, इन टर्म्स ऑफ नेचुरल एक्टिंग और ख़ासकर उनकी जो सेकंड इनिंग्स है उसमें वैरायटी ऑफ रोल्स के लिए ऋषि कपूर मेरे लिए इनमें से एज एन एक्टर सबसे फेवरेट रहे हैं। ऋषि कपूर के साथ मेरा नाता बहुत पुराना है। मैं भी वैसे थोड़ा पुराना आदमी ही हूँ बट नहीं, सीरियसली बहुत पुराना नाता है मेरा उनके साथ, क्योंकि मैं जब 7 या 8 साल का था तो हमारे घर में पहली बार VCP आया था और VCP में जो पहली फिल्म मैंने देखी थी वो थी मेरा नाम जोकर। और मैं बता दूं कि मेरा नाम जोकर में राज कपूर फिल्म के हीरो थे, डायरेक्टर प्रोड्यूसर ज़रूर थे, लेकिन उनके बचपन का जो रोल है वो ऋषि कपूर ने प्ले किया था। और उनके बचपन का जो पोर्शन दिखाया गया था पूरी फिल्म में, वो अभी भी ये माना जाता है कि सबसे बेहतरीन पोर्शन था उस फिल्म का। तो मैंने जब पहली बार देखा ऋषि कपूर को तो मैं पहचान गया था और मुझे याद है मैंने मम्मी से पूछा था कि मम्मी ये वो नगीना वाला एक्टर है ना जो स्वेटर वगैरह पहनता है, क्योंकि उस वक्त ऋषि कपूर का वेट काफ़ी बढ़ रहा था और वो स्वेटर वगैरह पहनते थे अपने वेट को हाइड करने के लिए, और वो स्वेटर्स भी वैसे स्टाइल स्टेटमेंट्स हो गए थे टू हिज क्रेडिट। तो मम्मी ने तब थोड़ा सा गुस्सा होते हुए कहा था कि ये इनकी पहली फिल्में देखी है तुमने, हमारे कॉलेज के ज़माने में हार्ट थ्रो हुआ करते थे ये हमारे, तो नहीं देखी थी मैंने कहा ठीक है, और भी इनकी कैसेट्स लाएंगे। और मेरा नाम जोकर में उन्होंने जो कमाल की एक्टिंग की थी, खासकर एक सीन था, 2 सीन्स मुझे अभी भी याद आते हैं। जब अचला सचदेव जो उनकी माँ बनी थी, उनके साथ एक उनका सीन था जब ऋषि कपूर ये इच्छा जताते हैं कि वो भी एक जोकर बनना चाहते हैं, और अचला सचदेव जो है शी बिकम्स फ्यूरियस कि तेरा बाप जोकर था, उन्होंने क्या दिया है हमें, तू क्या देगा। और वो ऋषि कपूर जिस तरह से उनके साथ बात करते हैं, जिस तरह से रिएक्ट करते हैं, बहुत मैच्योर्ड, बहुत ही एक सदी हुई परफॉर्मेंस उन्होंने दी थी।
और एक सीन था जिसमें सिमी ग्रेवाल को वो सी ऑफ करते हैं और सिमी ग्रेवाल के ऊपर उनका क्रश रहता है। सिमी ग्रेवाल जो कैरेक्टर होता है उसकी टीचर होती है एक्चुअली, तो उसके साथ उनका एक इंटरेक्शन का सीन है लास्ट, जब बचपन में वो मिलते हैं। तो उसमें उस सीन में ऋषि कपूर ने जिस मैच्योर्ड वे में एक्टिंग की थी, बहुत कम बच्चों को मैंने देखा इस तरह से एक्टिंग करते हुए। हमारी जो हिंदुस्तानी फिल्में होती है ना, उसमें बच्चे या तो बहुत ज़्यादा ही क्या बताऊँ, कुछ ज़्यादा ही कॉकी एरोगेंट टाइप के होते हैं, जिनको सब पता होता है, जो बहुत ही परसेप्टिव होते हैं, बड़ों जैसी बातें करते हैं, या तो वो बहुत ही बुद्धू या डम तरह के दिखाए जाते हैं। लेकिन ऋषि कपूर ने एक सरलता दिखाई, बेवकूफ़ी या बुद्धूपना नहीं दिखाया, और बहुत खूबसूरती से उस सीन को उन्होंने अंजाम दिया। तो उस बचपन में मैं तो छोटा था, मुझे उतनी समझ कहाँ थी तब, लेकिन इतना समझ गया था कि ये हीरो जो है दूसरों से काफ़ी अलग है। उसके बाद ही प्रेम रोग भी मेरे पापा लाए थे। फिर प्रेम रोग देखकर भी मैं बहुत हैरान हो गया था, क्योंकि उस वक्त एक्शन हीरो का ज़माना था, 80s का ज़माना था। अमिताभ बच्चन, मिथुन चक्रवर्ती, जितेंद्र वगैरह, वो लोग एक्शन ही करते थे ज़्यादा। तो ये एक हीरो है जो एक्शन नहीं कर रहा है ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा भड़कीले कपड़े पहनकर डिस्को डांस भी नहीं कर रहा है इस फिल्म में, एटलीस्ट प्रेम रोग में तो नहीं था वैसा। लेकिन ये अपना साहस दिखा रहा है कि एक विधवा को प्यार करने की हिम्मत दिखा रहा है, और बहुत ही साधारण से कपड़ों में भी काफ़ी असाधारण लग रहा है। तो दैट एटीट्यूड, यू नो, कॉमन मैन बट अ वेरी करेजियस कॉमन मैन, वो बहुत खूबसूरती से ऋषि कपूर ने निभाया था। उसके बाद तो मैंने उनकी कई फिल्में देखी, मैं उनका फ़ैन बन गया। कर्ज देखी, फिर धीरे धीरे बहुत सारी फिल्में देखी, हम किसी से कम नहीं। उनकी पॉपुलर फिल्में है रफू चक्कर, फिर बाद में दीवाना, श्रीमान आशिक, साजन की बाहों में, नगीना वगैरह। तो ये सारी फिल्में देखी, और बाद में उनके सेकेंड इनिंग्स में बहुत सारी अच्छी फिल्में उन्होंने की हैं। मुल्क जो मेरे लिए उनकी फेवरेट, उनकी बेस्ट परफॉर्मेंस है, फेवरेट तो नहीं कहूँगा, उनकी बेस्ट परफॉर्मेंस है मेरे हिसाब से, उनके करियर की बेस्ट परफॉर्मेंस है। 2 दूनी 4, ये सारी फिल्में देखी। तो लेकिन मैं इन फिल्मों के बारे में बात नहीं करूँगा। मैं आज कुछ ऐसी फिल्मों के बारे में बात करूँगा जहाँ ऋषि कपूर ने एक रोमांटिक इमेज से हटके कुछ परफॉर्मेंसेस दिए, लेकिन इन फिल्मों के बारे में ज़्यादा बताया या डिस्कस किया नहीं जाता। तो विदाउट एनी फर्दर डिले, हियर आर द 6 अनकॉमन ऋषि कपूर फिल्म्स विद सम डिफरेंट परफॉर्मेंसेस बाय हिम। तो ये पहली फिल्म जो मैं कहना चाहूँगा, ये एक टिपिकल कमर्शियल पॉट बॉयलर फिल्म है, बहुत स्लिकली शॉट है, और यहाँ ऋषि कपूर ने कमाल का परफॉर्मेंस दिया था एज अ रिवेंज सीकिंग यंग मैन। इस फिल्म का नाम था बारूद, प्रमोद चक्रवर्ती साहब की डायरेक्ट की हुई फिल्म थी, 70s में आई थी। तो स्टोरी जैसा आप समझ रहे होंगे कुछ खास नहीं थी। एक इंस्पेक्टर होता है जो मर्डर्ड हो जाता है 4 लोगों के द्वारा, उनका बेटा ये विटनेस करता है, और बाद में ये बड़ा होता है और किस तरह से ये इन दुश्मनों को मारकर अपना बदला पूरा करता है। लेकिन ऋषि कपूर ने इसको बहुत नेचुरल तरीके से निभाया था। बहुत चिल्ला कर के विलन को चैलेंज करके उनको मारता था, इस तरह से इनका परफॉर्मेंस नहीं था। ये बहुत ही एक कोल्ड ब्लडेड किलर होता है जो जाकर इनको मारता तो है ही, और अगर समय मिले तो विलन की बेटी को किडनैप करके एक आइलैंड में भी रख देता है, और ये सब बहुत ही कूल एंड कंपोज तरीके से करता है। इस फिल्म में ऋषि कपूर ने चिल्लाने की कोशिश नहीं की बहुत ज़्यादा, इनफैक्ट वो चिल्लाए ही नहीं इस फिल्म में। बहुत ही अंडरस्टेटेड, बहुत अंडर प्लेड वे में उन्होंने एक एक करके अपने दुश्मनों को एलिमिनेट किया। ये फिल्म की सबसे ख़ास बात है, और ऋषि कपूर जैसे नेचुरल परफॉर्मर मेरे ख्याल से इस तरह के रोल को अंजाम दे सकते थे। तो बारूद के बाद मैं जिस फिल्म के बारे में बात करना चाहूँगा, ये फिल्म बारूद से भी कम पॉपुलर है। बारूद तो फिर भी बहुत लोग जानते हैं गानों की वजह से, शोमानंद के डेब्यू की वजह से, लेकिन इस फिल्म के बारे में लोग नहीं जानते हैं। तो दोस्तों, इस फिल्म का नाम था गुनहगार,
और जैसा कि टाइटल सजेस्ट करती है, एक एक्शन फिल्म थी और ऋषि कपूर ने गुनहगार का ही रोल किया था। मतलब एक ऐसा लड़का जो क्राइम के पाथ को एंजॉय करता है, लेकिन धीरे धीरे उसको रियलाइजेशन होता है कि जो मैंने रास्ता चुना है ये गलत है। लेकिन उसके अंदर का ईगो जो है उसको एक तरह से मजबूर करता रहता है और भी गुनाह के दलदल में धंसते जाने में। तो एक थोड़ी सी डार्क फिल्म थी, राहुल रवैल की पहली फिल्म थी ये, और बहुत वेल मेड फिल्म थी। पता नहीं है क्यों नहीं चली, इसकी वजह मैं नहीं जानता। इसमें रंजीत भी एक बहुत पॉजिटिव रोल में आपको नज़र आएंगे, असरानी भी है, सबकी परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी है। लेकिन जहाँ ऋषि कपूर होते हैं ना, वो कभी कभी ओवर शैडो कर देते हैं बाकी लोगों को। यहाँ भी उन्होंने वही किया था, उन्होंने अपने अलग ही अंदाज में एक एक्टिंग की थी, कैरेक्टर के हिसाब से अपने आप को ढाला था। इसमें आपको एक तरह से मस्क्यूलर, बाइक राइडिंग, गन टोटिंग एक्शन करने वाले ऋषि कपूर नज़र आएंगे। बारूद से भी ज़्यादा एक्शन उन्होंने इस फिल्म में किया था। तो इस फिल्म को भी आप देख सकते हैं। उसके बाद और एक फिल्म आई थी, एक चादर मैली सी, ये मैं तीसरे नंबर पर रखूँगा। ये भी एक बहुत बेहतरीन फिल्म थी। राजेंद्र सिंह बेदी जो पंजाबी लिटरेचर के एक बहुत ही प्रसिद्ध लेखक हैं, तो उन्होंने फिल्में भी डायरेक्ट की हैं। दस्तक नाम की एक फ़िल्म डायरेक्ट की है। उनके बेटे भी बहुत नामचीन डायरेक्टर थे, फेमस डायरेक्टर थे, नरेंद्र बेदी। वो डायरेक्टेड फिल्म्स लाइक बेनाम एंड सनम तेरी कसम। तो उनकी लिखी हुई बुक थी और सुखवंत ढड्डा जी ने इसको डायरेक्ट किया था। इसमें ये एक बहुत अलग तरह की कहानी है। इसमें पंजाब के कस्टम को दिखाया गया था। गाँव में ये कस्टम चलता था कि शौहर की अगर मौत हो जाए तो जो बीवी है, विधवा है, वो उसको उनके देवर से शादी करनी पड़ती है। तब देवर के मन में भी एक डिलेमा रहता है, क्योंकि जिसे वो भाभी पुकारता रहा सारी ज़िंदगी, जिसको वो एक दूसरा ही दर्जा देता रहा, अचानक उसे पत्नी का दर्जा वो कैसे दे, खासकर कि जब वो किसी और से प्यार करता है और बहुत लॉयल है उसके प्रति। तो इस तरह का एक कन्फ्यूज़्ड, लेकिन ट्रेडिशन को भी मानना है, ट्रेडिशन वचनबद्ध है वो। तो इस तरह के एक रोल को अंजाम देना बहुत मुश्किल काम था और ऋषि कपूर ने इसको बखूबी अंजाम दिया, बहुत बढ़िया काम किया और आप पूरी तरह से रिलेट कर पाएंगे उस कैरेक्टर के साथ। और एक फिल्म, इस फिल्म को शायद कुछ लोगों ने देखा होगा कि मोर रिसेंट एक फिल्म है, लेकिन फिल्म चली नहीं, पता नहीं क्यों। इस फिल्म का नाम था औरंगज़ेब। ये बहुत डार्क एक्शन थ्रिलर किस्म की फिल्म थी। काफ़ी ट्विस्ट एंड टर्न्स थे इस फिल्म में। इस फिल्म में बड़े बड़े एक्टर्स थे। इसमें जैकी श्रॉफ थे, ऋषि कपूर तो थे ही, अर्जुन कपूर एक डबल रोल में थे, पृथ्वीराज सुकुमारन थे जो साउथ के बहुत बहुत बड़े एक्टर हैं मलयालम फिल्म्स के, और अमृता सिंह जी थी। लेकिन ऋषि कपूर है ना, लिटरली इन सब पे भारी पड़े। उन्होंने जो एक्टिंग की थी, उनका जो रोल था, जिन्होंने ऋषि कपूर को 70s और 80s की फिल्मों में गिटार बजाते हुए, गाना गाते हुए मस्त मौला अंदाज में देखा है, आई मस्ट टेल यू, इफ़ यू हैवंट सीन द फिल्म, यू आर इन फॉर अ ह्यूज शॉक। आपको शॉक लगेगा इस रोल को देखने के बाद। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। आप इस फिल्म को देखें और प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताएं कि मैंने जो कहा आप उससे इत्तेफाक रखते हैं या नहीं। उसके बाद नंबर 5 पर मैं एक लेट 80s की फिल्म के बारे में बात करूँगा, जो चेज़ अ क्रिकेट शैडो, एक ब्रिटिश फिल्म थी 1958 की। और उसके बाद एक टेलीविज़न फिल्म भी थी BBC की। इन दोनों से प्रेरित होकर बनाई गई थी। फिल्म का नाम था खोज। नेपाल में इसकी शूटिंग हुई थी और ऋषि कपूर ने एक ऐसे आदमी का रोल प्ले किया था जिसकी बीवी अचानक गायब हो जाती है और वो एक कॉप का हेल्प लेते हैं। नसीरुद्दीन शाह ने वो प्ले किया था। तो अचानक वो कॉप बताता है कि उसकी बीवी मिल गई है, लेकिन जो औरत उनके सामने आती है, ऋषि कपूर, उसे अपनी बीवी मानने से इनकार कर देता है। इसके बाद एक बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स के बाद एक शॉकिंग क्लाइमैक्स के साथ फिल्म का खात्मा होता है। तो ऋषि कपूर के जो शेड्स थे इस फिल्म में, एक लविंग हस्बैंड से लेकर एक ट्रैजिक लवर, गुस्सेल आदमी, ईगोइस्टिक हस्बैंड, बहुत सारे शेड्स थे और हर एक शेड को उन्होंने एकदम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके हर एक शेड को अच्छी तरह से अंजाम दिया। ये एक एक्टर के लिए बहुत बहुत मुश्किल काम होता है।
और ऋषि कपूर में ऐसे करके दिखाया कि तो उनके रोज़ का काम है ये, इसके लिए कोई प्रिपेयर करना, वर्कशॉप करना उस ज़माने में होता भी नहीं था ये सब, कि उनको उनका परफॉर्मेंस देख के भी लगता है कि बहुत नेचुरली कर रहे हैं। तो उनसे जब पूछा गया था, उन्होंने कहा था कि मैं एक्सपीरियंसेस से सीखता हूँ, उस एक्सपीरियंसेस को नॉलेज बैंक बनाता हूँ और उसको यूज़ करके मैं एक्टिंग करता हूँ। तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है ऐसे अभिनेताओं से। उसके बाद मैं और एक फ़िल्म की बात करूँगा आखिर में। ये भी एक अंडररेटेड फिल्म ही है मेरे हिसाब से। एक मास्टर जी का कैरेक्टर ऋषि कपूर ने निभाया था। डिज़नी की को प्रोड्यूस की हुई फिल्म 2 दूनी 4, हबीब फैज़ल जी हैं इसके डायरेक्टर, और उन्होंने अपनी वाइफ नीतू सिंह के साथ बहुत सालों बाद कोलैबोरेट किया था। तो ऋषि कपूर ने एक मैथ्स टीचर, जो एक थोड़े से नर्डिश किस्म के मैथ्स टीचर होते हैं, हमारे स्कूल में भी होते थे ना, जो मतलब गणित वणित पढ़ाते थे। उसके अलावा उनके पास स्कूटर होती थी जिससे वो कोचिंग सेंटर जाया करते थे। वो ऐसे एक सर की कहानी है, उनके फैमिली के एस्पिरेशंस की कहानी है। गाड़ी ख़रीदने के लिए उनकी छोटे छोटे सपनों को पूरा करने के लिए कितना स्ट्रगल करना पड़ता है, इसकी कहानी है। और ऋषि कपूर ने ऐसी एक्टिंग की, मतलब क्या बताऊँ मैं, मतलब वर्ड्स छोटे पड़ रहे हैं मेरे, मतलब इतना ही कह सकता हूँ कि उन्होंने इस कैरेक्टर को ना जिया था इस फिल्म में। आपको देखकर लगेगा कि ये हमेशा से ऐसे ही थे। ये वो कर्ज वाले ऋषि कपूर नहीं है, ये वो धन दौलत वाले या सितमगढ़ के या सागर वाले हैंडसम ऋषि कपूर नहीं है। ये वो मोटे से गोल मटोल ये मैथ्स के मास्टर जी हैं, ये कोई और आदमी है। तो यही तो एक एक्टर की सार्थकता है, इस एक एक्टर की खासियत है कि उस रोल के ढांचे में अपने आप को वो डाल ले। और इसका अल्टीमेट एग्जाम्पल मुल्क में तो मिलता ही है और इस फिल्म में भी आपको देखने को मिलेगा। ये थे मेरे टॉप 6 ऋषि कपूर की फिल्में। अब ऋषि कपूर की फिल्मों में बहुत अच्छे अच्छे गाने होते थे। मेरे ख्याल से जितने अच्छे गाने ऋषि कपूर पर फिल्माए गए होंगे, इतने अच्छे गाने शायद ही किसी और एक्टर पर फिल्माए गए होंगे। तो मैं अपनी घटिया सी आवाज़ में ही 2 लाइन गाकर इस वीडियो को ख़त्म करूँगा। जीवन के दिन छोटे सही, हम भी बड़े दिल वाले, कल की हमें फुर्सत कहाँ, सोचे जो हम मत वाले। इस बड़े दिल वाले को मेरा सलाम। जहाँ भी रहे ऋषि साहब, खुश रहें। Thank you, and don't forget to subscribe my channel. Please like and share, comment, and don't forget to hit on the bell icon. Bye bye. See you.